आज की कहानी है अन्याय की जंजीर। उज्जैन की पुरानी बस्ती में रहने वाली सरोज अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी, क्योंकि पति अमर की मृत्यु के बाद वह इस घर में भाभी नहीं बल्कि एक नौकरानी बनकर रह गई थी। एक सुबह अचानक उसका देवर निखिल दरवाजे पर जोर से चिल्लाया, भाभी कहाँ मर गई हो तुम? और बिना कुछ सुने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे सरोज जमीन पर गिर पड़ी। आवाज सुनकर सास कमला देवी, ननद स्वरा और उसकी बेटी अवनी बाहर आ गई। सरोज कांपते हुए बोली, क्या हुआ निखिल? मुझसे क्या गलती हो गई? निखिल गुस्से से बोला, तुम्हें कहा था ना कि आज मेरी कॉलेज पार्टी के लिए कपड़े फ्रेश कर देना, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, बस खाकर सोती रहती हो। और भैया तो चले गए, तुम्हें हमारे गले बांध गए। सरोज ने धीमे स्वर में कहा, माँ जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसीलिए भूल गई। तभी कमला देवी भी तंज कसते हुए बोली, हाँ, जैसे मेरी कितनी सेवा करती रहती है, यही काम है इसका, खाना सोना और बहाने बनाना। स्वरा भी पीछे नहीं रही, काम चोर है ये, बस घर में घूमती रहती है। सरोज की आंखें भर आई, क्योंकि अमर के रहते यह वही परिवार था जिसे वह बच्चों जैसा संभालती थी। निखिल और स्वरा को अपने माँ की तरह पाला था, पर आज वही उस पर हाथ उठाते थे। जब अमर जीवित था तब सरोज पूरे घर को संभालती थी, रात दिन लगी रहती थी, लेकिन अमर के जाने के बाद सबके लिए वह सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई थी। एक शाम सरोज खाना खाने बैठी ही थी कि स्वरा ने उसकी थाली पर लात मारकर खाना फेंक दिया और चिल्लाई, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है मोटी भैंस। सरोज ने कहा, स्वरा मुझे मत कोस, लेकिन अमर जी का तो सम्मान करो। बस इतना कहना था कि स्वरा ने उसे चांटा मार दिया, जिंदा जला दूंगी अगर फिर जुबान चलाई। उस रात स्वरा ने उसे अपने कमरे की सफाई करने को कहा और खुद माँ के पास सोने चली गई। वहीं अवनी को भी दादी ने कमरे से निकाल कर कहा, अपनी माँ के पास जाकर सो जा। अन्वी अनिच्छा से माँ को खोजते हुए स्वरा के कमरे तक पहुंची तो उसने सुना कि सरोज रोते हुए अपने मृत पति से कह रही थी, आज तो मुझे छोड़कर चले गए। मैं सिर्फ अन्वी के लिए सब सह रही हूँ ताकि उसे इस घर में प्यार मिले। मैंने अपने गहने बेचकर उसकी वकालत की फीस भरी, नाम किसी और का सही, पर मुझे बस उसका भविष्य चाहिए। अन्वी यह सुनकर अंदर तक हिल गई। अगले दिन से अन्वी ने माँ की मदद शुरू की, आटा गूंथना, सब्जी काटना, कामों में हाथ बंटाना। लेकिन सरोज गुस्से में उसे रोक देती, कहती, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और एक दिन तो थप्पड़ भी मार दिया क्योंकि वह पोछा लगा रही थी। अन्वी रोते हुए बोली, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। पर सरोज ने कठोर बनकर कहा, मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती। दादी भी बीच में बोली, देखा, यही है तेरी माँ की असलियत। अन्वी टूट गई, पर उसने माँ का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन सरोज तेज बुखार में थी और जब आँख खुली तो देखा अन्वी पानी की पट्टियाँ रख रही थी। सरोज ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, मैं तेरी सेवा की भूखी नहीं हूँ। तब अन्वी फूट फूट कर रोते हुए बोली, दादी कहती थी कि आपने ही पापा को मारा था, इसीलिए मैं आपसे दूर रही। पर उस रात मैंने सब सुन लिया, आपने सब मेरे लिए सहा। यह सुनकर सरोज का वर्षों पुराना दर्द पिघल गया, पर वह बोली, बेटा मैं तेरे लिए सह सकती हूँ, पर तू मत बदलना। तू अपनी पढ़ाई कर। समय बीतता गया और माँ बेटी बिना जताए पास आती रही। आखिर अन्वी ने वकालत पास कर ली और एक दिन घर के बीचों बीच बोली, आज मैं सब सच बताऊंगी। स्वरा, कमला और निखिल चौंक गए। अन्वी ने कहा, आज से यह घर मेरी माँ का है और अब उससे काम करवाने की कोशिश मत करना। निखिल चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत?
तभी पुलिस अंदर आई। अन्वी ने निखिल द्वारा किए गए अत्याचार की शिकायत कर दी थी। निखिल डरकर भागने लगा और बोला, मैं तो प्रिया के घर जा रहा हूँ, मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं। कमला देवी और स्वरा स्तब्ध रह गई। अन्वी बोली, देखा दादी, जिसे आप लोग अपना मानते थे उसने 1 सेकंड में आपको छोड़ दिया। सरोज ने कहा, मैं किसी को घर से नहीं निकालूंगी, लेकिन अब ये लोग मेरे दिल के करीब नहीं रहेंगे। कुछ दिनों बाद निखिल रोता हुआ लौटा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, वहाँ मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव हुआ। लेकिन कमला देवी बोली, जैसा तूने अपनी भाभी के साथ किया था वैसा तेरे साथ हुआ है। सरोज यह सब सुनकर भी चुप रही। अब वह किसी के धोखे में नहीं आने वाली थी। उसने घर में सबको रहने दिया, पर अपने मन से निकाल दिया। अंत में सरोज और अन्वी ने एक दूसरे का साथ पकड़कर नया जीवन शुरू किया, जहां अत्याचार नहीं, सम्मान था। और एक बेटी ने साबित किया कि जब सच्चाई सामने आती है तो वह अपनी माँ की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप जितना अपने घर में अत्याचार सहेंगे, लोग आप पर उतना ही ज़्यादा अत्याचार करते चले जाएंगे। इसीलिए अपने सम्मान में, अपने हक के लिए लड़िए और अपने अधिकार के बारे में आवाज़ उठाइए। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।